मरने के बाद क्या आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश कर सकती है? कर सकती है, लेकिन दूसरे मृत शरीर में प्रवेश करने का कोई अर्थ और प्रयोजन नहीं रह जाता, क्योंकि दूसरा शरीर इसलिए मृत्यु हुआ है कि उस शरीर में रहने वाली आत्मा उस शरीर में रहने में असमर्थ हो गई थी। वह शरीर व्यर्थ हो गया था, इसलिए छोड़ा था। कोई प्रयोजन नहीं है उस शरीर में प्रवेश करने का, लेकिन इस बात की संभावना है कि दूसरे शरीर में प्रवेश किया जा सके। लेकिन यह प्रश्न पूछना मूल्यवान नहीं है कि हम दूसरे के शरीर में कैसे प्रवेश करें। अपने ही शरीर में हम कैसे बैठे हुए हैं, इसका भी हमें कोई पता नहीं है। हम दूसरे के शरीर में प्रवेश करने की व्यर्थ की बातों पर विचार करने से क्या फ़ायदा उठा सकते हैं। हम अपने ही शरीर में कैसे प्रविष्ट हो गई है, इसका भी हमें कोई पता नहीं है। हम अपने शरीर को कैसे जी रहे हैं, इसका कोई पता नहीं। हम अपने ही शरीर से पृथक होकर अपने को देख सके, इसका भी कोई अनुभव नहीं है। दूसरे के शरीर में प्रवेश का प्रयोजन भी नहीं है। लेकिन वैज्ञानिक रूप से यह कहा जा सकता है कि दूसरे के शरीर में प्रवेश संभव है, क्योंकि शरीर न दूसरा का है और न अपना। सब शरीर दूसरे के हैं। जब माँ के पेट में एक आत्मा प्रविष्ट करती है, तब भी वह शरीर में प्रवेश करती है। बहुत छोटे शरीर में प्रवेश हो रही है। एटमेटिक बॉडी में प्रवेश हो रही है, लेकिन शरीर तो है ही। वह जो पहले दिन अणु बनता है माँ के पेट में, वह अणु आपके पूरे शरीर की रूपाकृति अपने में छिपाए हुए होता है। 50 साल बाद आपके बाल सफ़ेद हो जाएंगे, यह संभावना भी उस छोटे से भी छिपी थी। आपकी आंखों का रंग कैसा होगा, आपके हाथ कितने लंबे होंगे, आप स्वस्थ होंगे या बीमार, आप गोरे होंगे या काले, आपके बाल कैसे होंगे, सीधे या घुंघराले, ये तमाम बातें उस अणु में छुपी थी। जो उस समय वह अणु एक छोटी सी देह लिए परिपूर्ण था, वह एटमेटिक बॉडी है। अणु शरीर, उस अणु शरीर में आत्मा प्रविष्ट होती है। उस अणु शरीर की जो संरचना है, उस अणु शरीर की जो स्थिति है, जो सिचुएशन है, उसके अनुकूल आत्मा उसमें प्रविष्ट होती है। और दुनिया में जो मनुष्य जाति का जीवन और चेतना रोज नीचे गिरती जा रही है, उसका एकमात्र कारण है कि दुनिया के दंपति श्रेष्ठ आत्माओं का जन्म देने की संभावना और सुविधा पैदा नहीं कर पा रहे। जो सुविधा पैदा की जा रही है, वह अत्यंत निष्कृत आत्माओं के पैदा होने की सुविधा है। आदमी के मर जाने के बाद जरूरी नहीं है कि उस आत्मा को जल्दी ही जन्म लेने का अवसर मिल जाए। साधारण आत्माएं जो न बहुत श्रेष्ठ होती है और न निष्कृत होती है, 13 दिन के भीतर नए शरीर की खोज कर लेती है। लेकिन बहुत निष्कृत आत्माओं को रुकना पड़ता है, क्योंकि उतना निष्कृत अवसर मिलना मुश्किल है। उन निष्कृत आत्माओं को ही हम प्रेत कहते हैं। बहुत श्रेष्ठ आत्माएं भी रुक जाती हैं, क्योंकि उन्हें श्रेष्ठ अवसर उपलब्ध नहीं मिलता। उन श्रेष्ठ आत्माओं को हम देवता भी कहते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।